बंजा रे बंजो ओना रे बंजा, ओना रे आना रे ओना रे बंजा। मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है, पर सच यह है कि उससे मैंने मारा। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। सजा होने के बाद तक कई बड़े बड़े प्रतिष्ठानें यहां लगी, कोई लोहा बना रहा है, कोई बिजली बना रहा है, कोई खाद बना रहा है, लेकिन उससे इस राज्य का भला नहीं हो पाएगा। यहाँ के लोग गरीब पे गरीब होते चले गए और प्रतिष्ठान वाले अमीर के अमीर होते चले गए। और ऊपर से यहाँ की व्यवस्था जो हमारे बड़े पैमाने पर धन संग्रहण का काम करता है, जिसके पास राज्य का सारा पैसा रहता है, वो बैंक। यहाँ के बैंकों का भी रुख बहुत ही यहाँ के झारखंड वासियों के प्रति भेदभावपूर्ण रहा है। यहाँ के बच्चों को पढ़ाई के लिए लोन नहीं, किसान के लिए लोन नहीं, हमेशा भेदभाव रहा। और यहाँ का जो जमा पूंजी पैसा है वो गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई में जाकर के बड़े बड़े व्यापारियों को बड़े बड़े उद्योगों में बंटवारा करते हैं। मैं इस मंच से आह्वान करना चाहूंगा कि उन बैंकों के पदाधिकारी और बैंक कर्मियों को और बैंकों को भी अब अपना नजरिया बदलना होगा, क्योंकि आज इस राज्य का, हमारे सरकार का लगभग 18 से 20% जो पैसा है आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाला है या जा रहा है। घर बनाने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, गाय खरीदने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, बकरी खरीदने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, खेती बाड़ी करने के लिए लोन नहीं मिलेगा, पढ़ने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, घर बनाने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने हर वो काम शुरू किया जहां हमारा ग्रामीण व्यवस्था मजबूती से खड़ा हो सके, आप सब लोग मजबूती से खड़ा हो पाए। अगर आप मजबूत हो गए, आप अपने पैरों पर खड़ा हो गए और सरकारी अनाज छोड़ करके अपने से उपजाया हुआ, अपने से खरीदा हुआ अनाज आपने खाना शुरू किया, तो इस राज्य को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। की जो ये बैठक थी, बैठक के माध्यम से जो पिछले बैठक में जो चर्चा हुई थी, जो मूलभूत समस्या और इस गिरिडीह जिले में चाहे हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, पेयजल की बात करें, पीडीएस सिस्टम की बात करें और अन्य बहुत सारे विभागों के बारे में चर्चा हुई। लेकिन फिर वही स्थिति बताया कि जो नल जल योजना है, बिल्कुल नल जल योजना की स्थिति आज भी बद से बदतर है। और पिछले बैठक में एक निर्देश दिया गया था आयुक्त को, तो उसके अनुसार उन्होंने सभी प्रखंडों में इसकी जांच भी कराई और जांच कराने के बाद रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजा गया है। तो राज्य सरकार के स्तर से इस पर कार्रवाई होनी है, जिसका अभी तक नहीं हो पाया उस रिपोर्ट के आधार पर। और आज भी चूँकि सभी माननीय सदस्यों के द्वारा ये चर्चा हुई कि नल जल के तहत पानी नहीं मिल रहा है, तो फिर से उसी को फिर रिपीट किया गया है दोबारा से, फिर कि आप जो यहाँ से जो अनुशंसा गई है उस अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार से भी बात करेंगे। माननीय विधायक हैं तो उनके द्वारा विधानसभा में भी इस पर चर्चा होगी और भारत सरकार के स्तर पर भी इस रिपोर्ट की चर्चा होगी। और निश्चित रूप से कि वैसे चूँकि इसमें जिला प्रशासन भी इस चीज़ को मानती है कि काम नहीं हुए और कहीं न कहीं कमियां रही हैं, तो
तो इसके लिए ये भी चाहते हैं कि प्रतिबद्ध है कि अपने स्तर से कि इस पर कार्रवाई हो और हम लोगों को कैसे पानी पहुंचाएं, इसके लिए यथाशीघ्र राज्य सरकार से कोई हमको निर्देश मिले ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। राज्य सरकार के स्तर से है और राज्य सरकार नहीं चाहती है कि राज्य के लोगों को शुद्ध पानी मिल सके, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सके, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, और बिल्कुल राज्य सरकार इन सारी चीज़ों को लेके उदासीन है और बार बार दिशा बैठक के माध्यम से चर्चा होती है, हम ये रिपोर्ट भी भेजते हैं, लेकिन राज्य सरकार, ये सिर्फ गिरिडीह की बात नहीं है, पूरे राज्य के अंदर यही स्थिति है। तो राज्य सरकार का प्राथमिकता कुछ और है। राज्य सरकार जो जन मुद्दे हैं, इस जन मुद्दों से उसका कोई सरोकार नहीं है, जिसके वजह से आज ये स्थिति है कि भारत सरकार पैसा देती है, वो पैसा सही ढंग से न वो खर्च कर पा रहे हैं और न ही उस पैसे का सही उपयोग हो पा रहा है, न राज्य के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।